हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईश्वर फ्रॉम द इंस्पायर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द सी लैंग्वेज का बताऊंगा। सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम बनाने से पहले हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को आईडीई बोला जाता है। सी प्रोग्रामिंग हम करने के लिए पहले कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जिसका नाम है टर्बो सी, डेव सी प्लस प्लस। टर्बो सी जो है बहुत ही ओल्ड वर्जन है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि आपको मैं डेव सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग की कोडिंग सोर्स कोड जो हम लिखेंगे वो डेव सी प्लस प्लस में लिखेंगे। आप डेव सी प्लस प्लस को इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर्स में। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये वाइट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद फाइल में जाके न्यू फाइल में जाए, सोर्स फाइल को एंटर करें तो हमारे पास ये न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। तो आपके पास ये एडिटर्स ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे हैश इंक्लूड। उसके बाद स्मॉल और लेस देन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे stdio.h। ये एक लाइब्रेरीज़ होती है। लाइब्रेरीज़ आप हर कोड, कोई भी कोड आप जब भी लिखेंगे सी का तो आप सबसे पहले लाइब्रेरी एक क्रिएट करेंगे। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जैसे हैश इंक्लूड, conio.h, math.h, graphs.h। बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो आगे जाके आप खुद समझ जाएंगे। ये जो लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड stdio.h, ये लाइब्रेरी बेसिकली इनपुट और आउटपुट को फंक्शन इसमें स्टोर है। ये लाइब्रेरी हमने इसलिए यहाँ पे इन की है क्योंकि हमें जब भी इनपुट और आउटपुट लेना होगा तो इससे लेंगे। हैश इंक्लूड जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये प्री प्रोसीजर डायरेक्टर होता है stdio.h। std स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं। io मीन्स इनपुट एंड आउटपुट, h मीन्स हाइडर फाइल। उसके बाद सेकंड लाइन में हम लिखेंगे वाइड मेन एंड पेरेंथीसिस में इसको बंद करेंगे। वाइड मेन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस देके उसके अंदर हम कोड लिखेंगे जो भी हमें प्रिंट करवाना चाहते हैं। वाइड मेन जो हमने लिखा है इसका मकसद क्या है? ये हमारा मेन फंक्शन है। हम इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो सब कुछ इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा वाइड मेन के अंदर। अब हम लिखेंगे printf प्रिंट और पेरेंथीसिस, इसको पेरेंथीसिस बोला जाता है। स्मॉल ब्रैकेट्स को उसमें डबल कोटेशन देके इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब लिखेंगे HELLOWORLD हेलो वर्ल्ड, एंड हम लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर देंगे। ये आपको फॉरगेट नहीं करना, सेमीकोलन लाजमी देना है। अब हम इस कोड को फाइल में जाके और सेव वाले ऑप्शन में जाके सेव करेंगे। तो आप इसमें कोई भी नाम लिख के आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं हेलो वर्ल्ड के नाम लिख के इसमें सेव करूँगा इस फाइल को, हेलो वर्ल्ड 1 एंड .c लाजमी देना है आपको अगर सी की फ़ाइल बनानी है, और उसके बाद हम सेव कर देंगे। ये कंपाइल और ये जो दूसरा है रन के लिए और तीसरा कंपाइल और रन के लिए यूज़ होता है। ये तीनों लाइन में से हम पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल का मतलब होता है कि हम अपने कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना। जैसे कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर इंग्लिश तो नहीं समझ सकता, फाइनली इसको हम बाइनरी, तो फिर कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसलिए कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा इस कोड को बाइनरी लैंग्वेज में। उसके बाद ये बताएगा इस कोड में कोई एरर तो नहीं। हम देखेंगे इस कोड में कोई भी एरर नहीं है, तो बाद में ये कंप्यूटर्स हमें आउटपुट देगा। चलो हम देखते हैं इस कंपाइल करने के बाद इसमें कोई एरर तो नहीं आया। इसमें कोई भी एरर नहीं है। ऊपर कंपाइलर के साथ एक रन वाला ऑप्शन है, हम उसको क्लिक करेंगे। ये हमारे पास हमारा ब्लैक स्क्रीन में मैसेज शो हो गया, लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड।
ये जो हमने कोड लिखा था वो हेलो वर्ल्ड के लिए लिखा था और स्क्रीन पे हमें लिख के आ गया है हेलो वर्ड्स। हेलो वर्ड की जगह हम कुछ और लिखेंगे तो देखिए हमारे प्रोग्राम में क्या होता है। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा INSPIR इंस्पायर टेक्निकल एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन। अब इसको हम कंपाइल करेंगे तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। रन करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे चैनल का नाम शो हो गया है। उसके बाद हम कुछ और टाइप करना चाहें, जैसे कि कुछ और लिखना चाहें तो वो प्रिंट करवाना चाहें तो हम लिखेंगे हेलो एवरी EVEROYONE एवरी हाउ आर यू। अब हम इसको डायरेक्ट कंपाइल और रन करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट कंपाइल और रन में जाके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लैक स्क्रीन पे शो हो गया। तो आप देख सकते हैं ईज़िली हमारी स्क्रीन पे लिख के आ गया जो हमने मैसेज प्रिंट करवाना चाहा था। थैंक यू वेरी मच गाइस।